Assalamu alaikum dear student, I hope you are all well there. Today we are going to again repeat the topic place value. As in our last class we have discussed this topic but some student have confusion. So I am going to take this concept again. So dear student, let me read first definition of place value. Okay, then we know the meaning. Place value is the value of digit according to its position in numbers such as ones, tens, hundred. अब प्लेस वैल्यू क्या हो गया? किसी भी डिजिट का, किसमें, नंबर में किसी भी डिजिट की पोजीशन को कहते हैं उसकी प्लेस वैल्यू, उसकी जगह. ठीक है. फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट डिजिट्स. एज इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू कौन से होते हैं हमारे डिजिट्स. यस, आई नो यू, अब सबको याद है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये हमारे डिजिट्स होते हैं. इन्हें हिंदू अरब डिजिट्स, अरेबियन डिजिट भी कहते हैं. तो ये जो डिजिट्स हैं हमारे, ये जो न्यूमरल्स हैं हमारे, इनसे हमारा बनता है नंबर. कोई भी नंबर, आप अपना रोल नंबर देख लो, उसमें यही डिजिट होंगे या रिपीट होंगे या जो भी होगा. आपका फ़ोन नंबर, कुछ भी, वो सब जो भी नंबर क्रिएट होते हैं वो होते हैं इन डिजिट से. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि वन डिजिट नंबर कौन से आ जाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारे क्या हैं? 0. ये हमारे क्या हैं? सॉरी, आई फॉरगेट टू राइट. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 9. ये हमारे क्या है? वन डिजिट नंबर है. ठीक है. ये हमारे वन डिजिट नंबर है. अब इसमें जो 0 है ये स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर है. और जो 9 है ये लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है. यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके. इन आवर ग्रेड 2 हमारे पास 2 डिजिट नंबर ही पूछे हुए हैं, लेकिन हम 3 डिजिट तक लर्न करेंगे. ओके. देन वी हैव नंबर लाइक फ्रॉम 10, 11 अप टू 99. ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे 2 डिजिट नंबर हो गए. कौन से? 2 डिजिट नंबर. ओके. नाउ लुक एट हेयर. 10 कितने डिजिट इसमें? एक 0 और 1, 2 डिजिट है. 0 एक खुद में डिजिट है और 1 भी, तो कितने हो गए? 1, 2, 2 डिजिट नंबर हो गए. तो ये क्या बन गया? 2 डिजिट. अब इससे पहले क्या था? 9 था, वो 1 डिजिट नंबर था. इट मीन्स जो 10 है ये हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. और 99 के बाद क्या आ जाता है? 100. तो वो 3 डिजिट हो जाएंगे, वो हम बाद में सीखेंगे. तो ये 99 क्या है? ये हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है. रिमेंबर इट, 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और जो 99 है ये हमारा क्या है? ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है. लेट मी राइट, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. ओके. ये हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है. नाउ इसी तरह हमारा आ जाता है कौन सा? 3 डिजिट नंबर. ठीक है. अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑफ कोर्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 100 से. मतलब 3 डिजिट होने चाहिए. तो 1, 2, 3, 3 डिजिट है ना, चाहे वो रिपीट फॉर्म में हो, जैसे भी हो, 3 डिजिट होने चाहिए. लेकिन रिमेंबर इट, अगर आप ये लिखते हो 0, 1, 0, इट इज़ 2 डिजिट नंबर. ये 3 डिजिट नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि 100 की पोजीशन पे क्या है? 0 है. तो ये हम कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में देखेंगे. ठीक है. रिमेंबर इट, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है. इसको कभी भी आप 3 डिजिट नंबर नहीं लिखोगे. अगर किसी भी 1 के अलावा किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड पे अगर 0 होगा तो वो 2 डिजिट नंबर होगा, या 1 डिजिट, वो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा. या आप ऐसे लिखते हो 0 और 1, ठीक है, और आप फिर कहते हो ये 2 डिजिट नंबर है. नो, इट्स नॉट 2 डिजिट नंबर, इट्स 1 डिजिट नंबर. क्योंकि टेंस की पोजीशन पे क्या है? 0 है. तो अभी हम वो प्लेस वैल्यू चार्ट में भी ये पोजीशंस भी देखेंगे, 1, 10. ठीक है. नाउ लुक एट हेयर. 100 टू अप टू 999, क्योंकि इसके बाद जो 1 ऐड होते ही 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. ये हमारा क्या है? ये हमारा है 3 डिजिट नंबर. गॉट इट? ओके. नाउ अब हम डेफिनेशन पे वापस चलेंगे, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हमारी कौन सी? प्लेस वैल्यू की. तो हमें पता चल गया नंबर क्या होता है और उसमें डिजिट्स क्या होते हैं. ठीक है. अब प्लेस वैल्यू क्या बताता है? उसकी पोजीशन बताता है. उसकी क्या बताता है? जगह बताता है कि उन डिजिट्स की नंबर में क्या पोजीशन है. सो
हेयर पहले हम हाउस बना लेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, ठीक है। हमें जो हमारी सेकंड ग्रेड में है वो 2 है, पहले हम 2 वाला कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वी राइट वंस देन टेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 डिजिट ले लेते हैं, कोई भी 2 डिजिट, लेट मी राइट हियर 10, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसी से पहले सीखेंगे। अब हम एक्सट्रीम लेफ्ट से लिख लेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे, हम इसको अगर एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 की पोजीशन पे कौन है, 0। पहले टेंस वाला लिख लेते हैं, तो टेंस के क्या है। अब हम इसको देखो, बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इसको हम 1 टेंस भी लिख सकते हैं, ओके, या हम इसको डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर इट, अगर आप इसको 10 टेंस लिखोगे तो ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। रिमेंबर इट, ये 1 टेंस है, 10 टेंस नहीं है। 10 टेंस होते ही ये 100 बन जाएगा, ओके। ये क्या है, 1 टेंस है। अगर इसी तरह यहाँ पे 7 होता तो वो 7 टेंस होता, ना कि 70, ठीक है। ये मिस्टेक की हुई थी स्टूडेंट्स ने। नाउ या तो हम इसको लिख सकते हैं 1 टेंस प्लस 0 वंस। वंस कितने टाइम है, 0 टाइम है, 0 वंस, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 में 0, मतलब किसी चीज़ में भी, किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वो नंबर खुद ही होता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब टिल हियर क्लियर हो गया आपको। नाउ अभी मैंने एक जो कॉन्सेप्ट लिया था कि कोई भी, अगर आप कहते हो कोई, ये जैसे आप लिख लेते हो 0 2, अब आप इसको 2 डिजिट नंबर नहीं बोल सकते। नाउ लेट अस फिट दिस नंबर फिट है, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं, तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखेंगे 2 0। नाउ टेल मी 10 प्लेस पे कौन सा है, तो हम ये लिखेंगे या तो 0 टेंस प्लस 2 वंस, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं 2 वंस, या हम इसको लिख सकते हैं, अब 0 ही है, 10 की प्लेस पे क्या है, 0 है, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 2। अभी मैंने कहा कि 0 किसी भी नंबर, एडिशन की बात करें, 0 किसी भी नंबर में ऐड हो जाए वो नंबर खुद ही आता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमें पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर तब बनेगा जब 0 ना इसके लेफ्ट पे नहीं राइट पे होगा, ठीक है। इनकेस अगर कोई 2 डिजिट हैं, ठीक है, अब ये डिजिट हैं, 0 भी डिजिट है, 2 भी डिजिट है, 2 भी डिजिट है और 0 भी डिजिट है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है उसकी लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रह जाती है, 2 ही रह जाती है। ये हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में भी देख लिया। नाउ अगेन लेट मी टेक अनदर कलर, अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल 34, ठीक है। अब हम एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। नाउ टेल मी, अब क्या इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे तो या तो ये लिख सकते हैं 3 टेंस प्लस हाउ मेनी वंस, 4 वंस, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ONES, लेट मी राइट हियर, स्पेस मेरे पास कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। तो 4 वंस, इधर वी कैन राइट इन दिस वे और वी कैन राइट 30, ठीक है, टेंस पोजिशन पे है ना, 30 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, जब 30 में हम 4 और ऐड कर लेंगे, ठीक है, 30 ऑलरेडी है तो 4 आप अपनी 4 फिंगर काउंट कर सकते हो, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। इसी तरह अगर हम और कोई भी वैल्यू रखें तो हमारा जो है हम लर्न कर सकते हैं अपना 2 डिजिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। नाउ आपके सिलेबस में 2 डिजिट है, थोड़ा सा हम जिस्ट ले लेते हैं 3 डिजिट का भी, ओके। अब 3 डिजिट में हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, लेट मी ड्रा हेयर प्लेस वैल्यू चार्ट, दिस इज़ योर प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वंस, यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट से आपने लिखना है, रिमेंबर इट, टेंस, और यहाँ पे 100, ओके, ठीक है। राइट हेयर 100, स्पेलिंग ऑफ 100 HUNDRED 100, ओके। आई हैव लिटिल स्पेस हेयर, ओके। आपने इसी बॉक्स के इसी कॉलम में ही लिखना है, तो मेरे पास स्पेस नहीं थी, जस्ट आई हैव जस्ट राइट हेयर स्पेलिंग के 100 के स्पेलिंग। नाउ हेयर वी हैव, लेट अस राइट 100, ठीक है।
अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 0 1। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे 100, 10 पोजीशन पे क्या है 0 और 1 पोजीशन पे क्या है 0, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 100। ठीक है, इधर वी कैन राइट इन दिस वे और वी कैन राइट 1 देन 100। ठीक है, जो भी हमारे 100 के स्पेलिंग है मैं यहाँ पूरे नहीं लिखूँगी, जगह नहीं बचती। टेंस पे क्या है 0 टेंस, ठीक है, प्लस 0 वंस, वंस पे 0 है तो कितना हो जाएगा 100। ओके, ठीक है, ये दोनों फॉर्म है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को किसी भी नंबर को। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट से हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हमने लर्न कर लिया कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू का। ठीक है, कैसे हम डिजिट को प्लेस कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। नाउ अब आपके एंड पे आपको क्या करना है, लेट मी शो यू फर्स्ट दिस वन, लुक एट दिस वन, दिस इज़ द चार्ट मेड बाय महकुन निसा। ठीक है, ये क्लास 3 की आपकी सीनियर है। अब लुक एट दिस चार्ट, जिस तरह इन्होंने एक नंबर लिया, ठीक है 147, ठीक है 147 ले लिया, 147 सॉरी इन्होंने डिजिट ले लिया 147। अब उन्होंने इन डिजिट्स को डिफरेंट नंबर फॉर्म किए। ठीक है, लुक एट दिस, और ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया और इन्होंने बनाया है मेकिंग 3 डिजिट नंबर। आप भी सिमिलर वे में आप बनाओगे। आपने ऑल्दो आपने 3 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट लर्न किया, बट आपने जो चार्ट बनाना है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि कैसा चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, वो चार्ट आपने बनाना है 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेना है। ठीक है, आपके कम ही बनेंगे, लाइक आप अगर 34 लेते हो तो इसके 2 ही बनेंगे, इधर 34 बनेगा, इधर 43 बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आपने कोई और, ठीक है, एक 2 डिजिट ये ले लेने 3 और 4, 2 डिजिट ले लेने हैं 2 और 6। ठीक है, अब आप अपने एंड पे कोई भी 2 डिजिट ले सकते हो और उनका मतलब कोई भी 2 डिजिट करके लेके एक अच्छा सा चार्ट जो है आप बनाओगे। नाउ एक और मैं आइडिया दे देती हूँ चार्ट बनाने का। ये आप उसको, जैसे मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी सिखाई, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी सिखाई और उसका मॉडल फॉर्म भी सिखाई। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको सिखाई ना कि हम एक नंबर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। इवन यू कैन मेक योर चार्ट इन दिस वे आल्सो। ठीक है, ठीक है, आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे 3 डिजिट लिया है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है। यू कैन राइट डेफिनेशन इन दिस वे। देन यहाँ पे आप सिर्फ 25 ले सकते हो, उस टाइम आपका चेंज हो जाएगा, आप 100 वाला नहीं लोगे, आपका मॉडल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाला बॉक्स भी नहीं लोगे, आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 वाला भी नहीं आएगा और यहाँ पे आपको 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो है ये मैंने आपको आइडिया दिया है चार्ट बनाने का। आप चार्ट कैसे बना सकते हो, आपको चार्ट या पोस्टर्स जो हैं वो बनाने हैं। कल तक आपने सब ने पोस्टर बना के भेजने हैं, सब स्टूडेंट्स ने। जिस तरह 3rd क्लास को मिला था टास्क तो उन्होंने भी किया, आप भी सब बच्चे ये पोस्टर बनाओगे। ठीक है, आई होप कि अब आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी होगी, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। एंड अगेन, जब आप चार्ट बनाओगे तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा ना, वो चार्ट आप खुद बनाओगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है आपका वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू मेक चार्ट इन दिस वे। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ये सब सीखा ना, एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीखी हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखी हमने, मॉडल फॉर्म भी सीखी कि कैसे हम उसको मॉडल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दूसरा चार्ट भी आपको शो कर देती हूँ, दिस वन। ओके, तो आप इस तरह ये चार्ट्स बनाएं 2 डिजिट नंबर लेके और सेंड इट टू मी। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।